सागर बूंद समाये में तीसरे खंड का आज समापन होना है। साधना के क्षेत्र में धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए बिंदु, समता और साधना से जुड़े हुए बिंदु आप सभी के सामने रखे गए। यहाँ पर बोध वाक्य है, जिसे दर्शन का सार मिल गया है उसे अब मात्र देखना भर नहीं है, अपितु अनुभव में भी लाना चाहिए। क्या कहा? जिसे दर्शन का सार मिल गया है उसे अब मात्र देखना भर नहीं है, उसे अब अनुभव में भी लाना चाहिए। मगर बाहरी प्रदर्शनों के चक्करों से अपने आप को पृथक रखना चाहिए। प्रदर्शनों का चक्कर कहा है गुरुवर ने। कई तरह के चक्कर होते हैं, होते कि नहीं? होते हैं। कई तरह के चक्कर होते हैं। उन चक्करों में प्रदर्शन का चक्कर, प्रदर्शन यानी दिखावे का भाव, और जो भी भाव दिखावे के होते हैं वो स्वभाव के नहीं होते हैं, विभाव के होते हैं। क्या दिखाना, किसको दिखाना, कितना दिखाना? दिखाने में धर्म थोड़ी है, धर्म तो देखने में है। धर्म किस में है? देखने में है। भगवान ने अपने जीवन में साधना के काल में किसी को कुछ दिखाया नहीं। कोई देख ले तो उसकी मनाही नहीं, लेकिन कोई भी कार्य दिखाने के लिए नहीं किया। हमारे गुरुवर आचार्य श्री भी बार बार कहते हैं कि चर्या किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, चर्या अपने लिए होती है। कोई देख ले, देखने को आए, देखे तो उसको मना ही नहीं। प्रकारी तो अपने लिए है। महाराज जी आपने तो केसर लुंच कर लिया, पता ही नहीं चला। तो पता नहीं चला ये तुम्हारी बात है, लेकिन हमने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि किसी को पता ना चले। नहीं, फिर भी आपको एक आध पत्रिका वगैरह निकलवा देते, प्रचार प्रसार हो जाता तो सबको जानकारी मिलती। मान लो पत्रिका निकलवा देते, प्रचार प्रसार भी कर देते और कोई नहीं आता तो फिर केस लुंच रोक के रखते क्या? नहीं महाराज जी ऐसा कहाँ होता, लोग तो आते हैं। आते तो हैं, मान लो जितना हमने सोचा हो उतने ना आए तो? जितनी बड़ी पत्रिका बना दी उस हिसाब से लोग ना आए हों तो फिर क्या करेंगे? थोड़े से लोग आए तो थोड़ा केस लुंच करेंगे, और बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो केस लुंच को उनको देखने के लिए बढ़ाते रहेंगे क्या? नहीं, ये सब दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए है। तो फिर भी तो कुछ लोगों को तो बता देते कि हम केस लुंच कर रहे हैं। तो मान लो उनको बता भी देते तो क्या वो देख करके विरक्त हो जाते, बैरागी हो जाते? हमारा संभावना बन सकती है। इतने वर्षों से देखते आ रहे, अभी तक तो संभावना बनी नहीं। फिर भी महाराज जी देखने का भाव तो होता है। कुछ हम लोग भजन गा लेते, अच्छा पंडाल मंडप लगा देते। राजस्थान के बागड़ प्रांत में थे हम, कुशलगढ़ में थे। सहज रूप से हमारा गर्मी में, ग्रीष्म काल में केस लुंच हो गया।
हो गया। तो वहाँ के जो मुखिया थे सेठ जी, केस लंच के बाद में वो आए, अरे आपने तो केस लंच कर लिया। हाँ केस लंच हो गया, आपने सूचना तक नहीं दी। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को तो मालूम था, जिनको मालूम था वो आ गए देखने के लिए। नहीं नहीं, आप हमको कहते तो हम बड़ा मंडप मंडप डलवा देते, अच्छे बढ़िया समारोह करा देते। बस इतनी भावना थी ना तुम्हारी कि बड़ा समारोह करा देते, बाकी तो कुछ नहीं। समारोह नहीं हुआ तो नहीं हुआ, केस लंच तो हो गया। हंसने लगे। लोगों को हर कार्य में समारोह दिखता है, हर चीज को वो समारोह बनाना चाहते हैं। आहार को भी वो समारोह बनाना चाहते हैं, आहार विहार को भी वो समारोह बनाना चाहते हैं, केस लंच को भी समारोह बनाना चाहते हैं। समारोह ना भी बनाए तो भी केस लंच अपने आप में मुनि का एक आवश्यक कार्य है, वो तो होगा ही होगा। आहार विहार में समारोह हो या ना हो, आहार विहार तो अपनी नियमावली के अनुसार होगा ही होगा। लोगों की रुचि प्रोग्राम और प्रभावना को लेकर के होती है, पर मैं समझता हूं कि केवल समारोह करने से ही प्रभावना होती है, सो ऐसी बात नहीं है। प्रभावना तो आपकी उपस्थिति से भी, आपके प्रवास से भी, आपकी दिनचर्या से भी हो सकती है। केस लंच के संदर्भों में स्पष्टीकरण ये है कि किसी को पता ना पड़ पाए ऐसी भी भावना नहीं रहती है। पता पड़ गया है, कोई देखने को आ जाए तो उसकी कोई मनाही भी नहीं है, पर अपनी सुविधा से करते हैं, अपने समय से करते हैं, अपने लिए करते हैं। आ जाओ अच्छी बात है, नहीं आओ कोई बात नहीं है। तुम्हारे धर्म तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, मुनि के धर्म मुनि के हिसाब से चलते हैं। और इस तरह से सहज साधना में निज दर्शन की बात रहती है, आत्मदर्शन की बात रहती है, प्रदर्शन की बात नहीं रहती है। और जहां पर प्रदर्शन का भाव आता है तो वह प्रदर्शन का भाव आत्मदर्शन के भाव को बाधित कर देता है। प्रदर्शन का भाव आत्मदर्शन के भाव को बाधित कर देता है। आत्मदर्शन का भाव बाधित ना हो, प्रदर्शन का भाव हमारे अंदर ना आए और अपनी चर्या सहज होती रहे, तो उसका आनंद निराला है। गुरुवर आचार्य श्री से कई बार लोग पूछते हैं कि आचार्य श्री आप क्यों नहीं बता देते कि कब विहार करेंगे, आप क्यों नहीं बता देते कि इस दिन आपके नगर में हम मंगल प्रवेश करेंगे, क्या बाधा है आपको, क्या परेशानी है? यदि आप बता दोगे तो शास्त्र से कौन सा विरोध आ जाएगा, क्या कहते हैं, यदि आप बता दोगे तो शास्त्र से कौन सा विरोध आ जाएगा। शास्त्र के विरोध की मत सोचो, शास्त्र से विरोध आए या ना आए, बंधन तो बंध ही जाता है ना, साधक की स्वतंत्रता तो बाधित हो ही जाती है। यदि हमने डिक्लेयर कर दिया, घोषित हो गया, पत्रिकाओं में पंपलेटों में छपा दिया, फिर समाज और कार्यकर्ता तो यही अपेक्षा रखेंगे कि इसी समय आना चाहिए, और मान लो उसी समय नहीं पहुंच पाए, कुछ आगे पीछे हो गया, तो स्ववचन बाधित, ये दोष
अपने लिए स्वयं लगता है। फिर ऐसे समय को टालने के लिए और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए गुरुवर का बड़ा प्यारा रास्ता है। क्या है रास्ता? आपने निवेदन किया, गुरुदेव हमारे नगर पधारो, तो आचार्य श्री आशीर्वाद देते हैं, मुस्कुराते हैं और धीरे से कह देते हैं देखो। क्या कहते हैं? देखो। देखो कहने में गुरुवर ने हाँ भी नहीं कहा और मना भी नहीं किया। हाँ इसलिए नहीं किया उन्होंने, हाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनके मन को लग रहा होगा, लगता है कि हाँ कहेंगे तो फिर उसी रूप में बंध जाएंगे, तो मना कर दें। मना इसलिए नहीं करते हैं कि मना करने पर व्यक्ति के भावों में आकुलता आती है, उसे अच्छा नहीं लगता कि मना कर दिया। कई बार ऐसा व्यवहारिक लोग कहते हैं ना व्यवहार में, अरे नहीं आना तो नहीं आना था तो नहीं आते, पर मना तो नहीं करते। इसलिए मना करना उचित नहीं है, तो हाँ कह देते। हाँ कहने के भाव तो रहते हैं पर बंधन आता है। हाँ उस बंधन को स्वीकार करें तो हाँ कह सकते हैं, और यदि उस बंधन में नहीं बंधना, अपनी स्वतंत्रता रखना है, तो स्वतंत्रता रखते हुए देखो शब्द एक ऐसा है जिसमें मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं कहा। आपका निवेदन हो गया, निवेदन मालूम हो गया, आशीर्वाद दे दिया। देखो, देखो मतलब है हाँ ठीक है, भावना है, सहज रूप से हो गया तो हो गया। इस तरह से इन सभी भावों को समझते हुए, इन सभी भावों का आश्रय लेकर के साधक आत्म साधना में जब उतरता है तो वह प्रदर्शनों से परे, दिखावा से परे आत्मदर्शन के अनुभव में आता है। इसी को गुरुवर ने अपने बोध वाक्य में कहा कि जिसे दर्शन का सार मिल गया है उसे अब मात्र देखना भर नहीं है, अपितु अनुभव में भी लाना चाहिए, अनुभव में भी लाना चाहिए। मगर बाहरी प्रदर्शनों के चक्करों से, मगर बाहरी प्रदर्शनों के चक्करों से अपने आप को पृथक रखना चाहिए। बाहरी प्रदर्शनों के चक्करों से अपने आप को पृथक रखना चाहिए। प्रदर्शन का चक्कर बहुत खराब है, बहुत खराब है। जिसके अंदर ये आ जाए कि लोगों को दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाना दिखाना दिखाना, प्रदर्शन करो प्रदर्शन करो, भाव शून्यता हो जाती है और दिखावे दिखावे में वो उलझा रहता है। दोहा है तीसरे खंड के उपसंहार में, विभाव परिणति यह सभी पुण्य रहो या पाप। विभाव परिणति यह सभी पुण्य रहो या पाप, चाहे पुण्य रूप हो और चाहे पाप रूप हो। ये परिणति जो है पुण्य पाप रूप, ये विभाव परिणति है, स्वभाव परिणति नहीं। स्वभाव मिलता कब? जब मिटे। स्वभाव कब मिलता? जब मिटे पाप पुण्य परिताप। पाप और पुण्य का परिताप जब मिटेगा
तो स्वभाव मिल जाता है, स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि आत्मा का शुद्ध स्वभाव पुण्य और पाप के परे है। बहुत बड़ी बात कह रहे गुरुवर। संसार में लोग पाप को तो बुरा कह देते हैं, छोड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप हैं, इनको छोड़ो छोड़ो कह देते हैं। संसार में भी पाप के प्रति, पाप कार्यों के प्रति मान्यता ठीक नहीं। पाप को सभी ने बुरा कहा। प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक समुदाय में सभी ने पाप को बुरा कहा। पाप को बुरा कहा है, बुरा है भी, छोड़ना भी चाहिए। फिर पुण्य का क्या होगा? पुण्य अच्छा है, पुण्य को पकड़ना चाहिए, पुण्य के कार्य करना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन कहता है, हमारे अध्यात्म के संदेश बोध वाक्य कहते हैं कि पुण्य भी हमारे लिए सहयोगी तो है, पर शाश्वत हमारे लिए नहीं है। पुण्य से भी परे हमको होना है, पुण्य से भी हमारे को ऊपर उठना है। पाप के कार्यों को अशुभ कहा गया तो पुण्य के कार्यों को शुभ कहा। फर्क बहुत है अशुभ में और शुभ में, फर्क बहुत है अशुभ में और शुभ में। लेकिन दोनों अंततः कर्म ही हैं, और कर्म अपने आप में एक बंधन है, और बंधन तो फिर बंधन ही होता है। इसलिए पुण्य और पाप से परे हमारा आत्म स्वभाव है, उसे प्राप्त करना चाहिए। उस आत्म स्वभाव को पाने के लिए ही साधना के खंड में आए हुए बोध वाक्यों में यही भाव दर्शाया गया है। पुण्य और पाप से परे आत्मा का शुद्ध स्वभाव हम सभी को प्राप्त हो, इसी शुभ भावना के साथ विराम देता हूँ।